बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। ईद के दूसरे दिन एक सूरत का ख़ास वजीफ़ा। इंशाअल्लाह सारा साल रिज़्क़ दौलत की बारिश होगी। ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज के महीने में उसमें कुर्बानी और ईद के दिन गुज़रे हैं और पहला दिन तकरीबन आज इख्तिताम को है, क्योंकि ये इंशाल्लाह पहले दिन शाम को अपलोड हो जाएगी वीडियो, ताकि दूसरे दिन के हवाले से जो लोग अमल करना चाहते हैं उनके लिए ये आसानी हो। तो आपने ये एक आसान सा अमल करना है, सिर्फ़ एक सूरत का वजीफ़ा है और इसी ईद के दूसरे दिन, ठीक है, ज़िलहज्जा के दूसरे दिन, और दूसरा दिन इसका जुमेरात का बन रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस जुमेरात का भी ख़ास वजीफ़ा है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर किया जाएगा। उसको भी आप देखिए, और ख़ास जुमेरात भी आ रही है और ईद का दूसरा दिन भी आ रहा है, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ख़ास अमल होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो भी आप देखिएगा और उसको ज़रूर अमल कीजिए। और ये अमल भी वो लोग जो चाहते हैं कि सारा साल उनको रिज़्क़ दौलत मिलती रहे, इस चीज़ की कभी उनको तंगी परेशानी ना हो, तो वो ख़ास इस एक सूरत का वजीफ़ा ज़रूर कर लें। तो कौन सी सूरत है और कैसे उसका वजीफ़ा करना, इस वीडियो के अंदर शेयर करें। वीडियो को मुकम्मल देखिए। चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि इस तरह की आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। चाहते हैं कि पूरा साल आप पर रिज़्क़ और दौलत की बारिश होती रहे, तो ईद उल अज़हा के दूसरे दिन, और पाकिस्तान में दूसरा दिन उसका जो है वो जुमेरात बन रहा है, और बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादातर दूसरा दिन जो है वो बुध का दिन बन रहा है, जो आज का दिन है। तो बाहर वाले लोग भी इसको कर सकते हैं और अगले दिन जुमेरात के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। तो करना क्या है कि ईद उल अज़हा के दूसरे दिन यानी जुमेरात वाले दिन ये एक ख़ास सूरत पढ़ लें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में फिर कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी और कम से कम पूरे साल के रिज़्क़ का बंदोबस्त हो जाएगा। यानी इस साल से लेके अगले इस साल तक इंशाअल्लाह रिज़्क़ की कमी आपको नहीं होगी, दौलत की कमी आपको नहीं होगी, पैसे की कमी आपको नहीं होगी। हाजत कोई आपकी ऐसी है कि आपको ज़रूरत पड़ गई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैब से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। तो कौन सी सूरत है? सूरत ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, सूरतुल कौसर। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन आपने हर नमाज के साथ 3 तस्बीह पढ़नी है, यानी 300 मरतबा पढ़नी है, हर नमाज के साथ आपने पढ़नी है। ठीक है, छोटी सी सूरत है, 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसको पढ़ लेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं पढ़ सकता या उसके लिए पॉसिबल नहीं है, या वो लेट इस वीडियो को देख रहा है, या उसके पास टाइम नहीं है, तो दूसरा इसका हल ये है कि रात सोते वक्त 9 तस्बीह पढ़ लें। यानी आप जब आप सब कामों से फ़ारिग हो जाए, सोने लगें, सोने से पहले पहले आपने इसकी 9 तस्बीह उस वक्त इकट्ठी पढ़ लेनी है। ठीक है, अगर दिन के वक्त के हर नमाज के साथ पढ़ेंगे तो उस तरह तकरीबन 15 तस्बीह बनती है, लेकिन अगर आप इकट्ठी पढ़ेंगे तो आपने फिर 9 तस्बीह इसकी पढ़नी है। और ये 9 तस्बीह आपने रात 12 से पहले पहले पढ़नी है, क्योंकि रात 12 के बाद दूसरा दिन जो है वो शुमार हो जाएगा। अव्वल आखिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है आपने। अगर हर नमाज के साथ पढ़ेंगे तो उसमें आपने 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना। और अगर आप इकट्ठी 9 तस्बीह पढ़ेंगे तो उस सूरत के अंदर आपने एक तस्बीह शुरू में पढ़नी है और एक तस्बीह आखिर के अंदर पढ़नी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल करके देखिएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिएगा कि आपको पूरा साल कितना फ़ायदा होता है। इंशाअल्लाह सारी परेशानियाँ तंगियाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूर हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।